Assalamualaikum and hello all my viewers. Welcome to my channel Nazu's Vlogs. This is Naza Said with you again in a new vlog. और अभी मैं vlog शुरू करने वाली थी और लुलू निकल रही हूँ, छोटी मोटी ग्रोसरी करनी है मुझे। और ये अबाया जस्ट वॉश होके आया है और इसका बटन निकल गया है। इतनी गर्मी है बाहर, इतना द वेदर इज सो वेरी हॉट। ये अबाया का मटेरियल ऐसा है कि उतनी गर्मी नहीं होती, बट जब ग्रोसरी शॉपिंग जाती हूँ और अबाया नहीं पहनती हूँ ना तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं फ्री होकर शॉपिंग नहीं कर सकती, मतलब हमेशा सर पे से दुपट्टा गिरती रहेगी एंड आई वोंट बी एबल टू डू द शॉपिंग प्रॉपरली। तो स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में हो तो आई लव टू वेयर अबाया एंड इसलिए भी एक सिर्फ एक बटन ही सीना है, निकल गया है। फटाफट से बटन सी लेती हूँ और निकलते हैं लुलू और ब्लॉग शुरू करते हैं। एज यूजुअल धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन आई वुड सजेस्ट एवरीवन प्लीज डोंट गो आउट विदाउट सनस्क्रीन। स्किन बहुत सेंसिटिव होता है और स्किन जब बर्न होता है हमको पता नहीं चलता। और दिस इज द पॉन्ड्स वन आई एम यूजिंग एंड निविया का मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर। एक्चुअली मैं कुकू को ले जाना नहीं चाहती, बट कुकू की छुट्टियां हैं। शी जस्ट वांट्स टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हर। शी डजंट वांट टू स्टे एट होम। मैक्सिमम ऑफ हर फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग, दे ऑल हैव गॉन टू इंडिया और कहीं और वेकेशन पे गए हैं। तो कुकू इज वेटिंग फॉर अ मोमेंट टू गो आउट। मैं ग्रोसरी जा रही हूँ तो कुकू भी लेके चलते हैं। सो लेट्स गो टू लुलू। लुलू जा रही हूँ, कितने बैग्स कैरी करूँगी। दूसरी बार मैं जा रही हूँ। तो पहली बार गई थी ईद के वक्त, कॉर्न्स लेने गई थी, तब ऑलरेडी ये बुला चुका था कि वी हैव टू बाय द रीयूजेबल बैग्स। अभी सोच रही हूँ ऐसे ही कैरी करके चले जाते। देख अभी भी तो शुरू हुआ है ये रीयूजेबल बैग्स यूज करना। सो लेट्स सी। पहना ही भूल गई मैं। Umbrella very important, and also sunglasses. Kuku, did you carry your sunglasses? नहीं हो रहा है ना मैंने मेरे ब्लॉग में भी दिखाया है कलर कैचअप के बारे में। और दिस इज द कलर कैचअप डॉक्टर बेकमैन का। नो देयर 12 शीट्स, 24 शीट्स। और इस क्लोरोक्स हमेशा किचन की ज़मीन पोंछने के लिए ही यूज़ करती हूँ। किचन की ज़मीन बहुत गंदी होती है। नाउ फेवरेट एप्पल, सूजी एप्पल। जो भी जितने भी अच्छे एप्पल मुझे सबको हमेशा ये सूजी एप्पल ही पसंद आते हैं। तो मुझे पसंद आते हैं क्योंकि बहुत जूसी होते हैं कंपेयर टू अदर एप्पल्स एंड टेस्टी ऑल्सो। इस बार ट्रॉली मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि जब मैं निकल रही थी शायद तभी
लुलु में स्टाफ कम था या स्टाफ अभी आया नहीं था, तो आई डिडंट वांटेड टू वेट और मैंने सोचा मैं ही ट्रॉली पुश करके लेके जाती हूँ। और उतनी ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने की नहीं थी, सो आई वाज एबल टू पुश द ट्रॉली और मैं ही लेकर आ गई। और यूजुअल बैग्स भी मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि ट्रॉली में रखकर मैंने सारी ग्रॉसरी लेकर घर आ गई, इसलिए यूजुअल बैग्स भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हेलो व्यूअर्स, बैक अगेन। लुलु से तो आ गई हूँ और मैंने सारी चीज़ें भी रख दी है और अभी आई गेस गेस्ट कमिंग होम, तो कुछ स्पेशल पकाना है और इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं मटन कढ़ाई बनाऊँ और प्रॉन्स भी लेकर आई हूँ। अगर टाइम होता है तो प्रॉन्स मसाला भी बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बनाना है सबसे पहले मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई तो इजी है, तो मटन कढ़ाई को गलने के लिए रख कर आई विल स्टार्ट क्लीनिंग द प्रॉन्स, क्योंकि प्रॉन्स क्लीन में टाइम लगता है। तो लेट्स सी, अभी क्विकली करना है मुझे कुकिंग। यूजुअली मैं लुलु जाकर थक जाती हूँ, इस बार मेरी ग्रोसरी उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि मंथली ग्रोसरी नहीं थी। इन बिटवीन जो होती है, जैसे वेजिटेबल्स थोड़े हो गए थे, मुझे थोड़ा मेरा फेस वॉश लेना था, कुछ जस्ट फ्यू वेजीज एंड फ्यू फ्रूट्स आई टुक, तो इसलिए जाना था। तो उतना मैं थकी ना हूँ, यूजुअली इतनी जल्दी मैं लुलु से वापस भी नहीं आती अगर मुझे मंथली ग्रोसरी करनी है, तो जल्दी आ गई हूँ। क्विकली शुरू करते हैं कुकिंग एंड आई वांट टू मेक समथिंग टेस्टी एज गेस्ट कमिंग होम, सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सो गोश्त ले लिया है मैंने 1 kg, उसमें हरी मिर्च एटलीस्ट 5 नहीं 8 हरी मिर्च ऐड की है मैंने। मटन कढ़ाई बना रही हूँ जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बहुत मिलते हैं, लगभग वैसे टेस्ट का। 4 छोटे चम्मच नमक और पानी, इतना कि गोश्त कवर हो जाए, क्योंकि गोश्त को तो गलना है अभी। पेशावरी मटन या चिकन मटन कढ़ाई में जो मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बना रही हूँ, इसमें टोमेटो ज्यादा डालेंगे तो ही ग्रेवी अच्छी आएगी। इसमें मैं अनियंस बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही हूँ और टोमेटोज को सिर्फ हाफ करना है और ऐसे सारे ही ऐड कर दे, क्योंकि जब थोड़ा बॉईल हो जाएंगे मैं इसका जो छिलका है वो निकाल लूंगी। और ये रहा मटन, बिस्मिल्लाह, जो आधा तो गल चुका है। अभी इसमें ऐड करूंगी मैं सारा टमाटर। Smells nice. और मिक्स कर देती हूँ थोड़ा और हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। तो लुलु से आने के बाद तो इमीडिएटली मैंने कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी और बैठ गई मैं प्रॉन्स क्लीन करने के लिए। जस्ट टू वाई मेरा प्रॉन्स क्लीन करना, और अभी मैं शुरू करती हूँ एक साइड पकाना प्रॉन्स मसाला, साथ में साथ कढ़ाई भी बन जाएगी। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, क्योंकि आते ही मैंने सोचा कि मैं चाय पीऊं, लेकिन चाय पीने के लिए भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि चाय बनाने रखूंगी एंड प्रॉन्स धोना था, हाथ गंदे होते थे, तो आई थॉट लेट मी जस्ट फिनिश वॉशिंग द प्रॉन्स। टमाटर का ऊपर का जो छिलका है ये मैं निकाल रही हूँ। ऐसे ही करके मैं सारे टोमेटोज के पीसेस पर जो छिलका है जो पक्के आसानी से निकल जाता है, इनको निकाल लेती हूँ, सिम कर देती हूँ। और सारा टमाटर का जो छिलका है मैंने निकाल दिया। अभी शुरू होती है इसकी मेन भुनाई। 1 कप तेल ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और हाई फ्लेम पर रखकर इसको पकाऊंगी और इसे भी गल जाएगा सारा टमाटर। और साथ ही साथ मैंने यहाँ प्रॉन्स का मसाला भी बना लिया है और अभी इसमें ऐड कर देती हूँ प्रॉन्स, और प्रॉन्स को अच्छी से पकने के लिए रख देती हूँ मिक्स करके, क्योंकि ये मसाले में जब प्रॉन्स बनते हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ड्राई मसालों में मैंने ले लिया है पिसी हुई सूखी लाल मिर्च जो मैंने घर पे पीसी है, और थोड़ी हल्दी, धनिया, ज़ीरा
व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी सब में कम है, धनिया जीरा की इक्वल है, और उसे थोड़ी कम है व्हाइट पेपर पाउडर, और ब्लैक पेपर्स वेरी लेस। तो ये सब जाएगा अभी इसमें जो पक रहा है। टोमेटोज भी गल रहे हैं। तो टोमेटोज को गलना आसान है क्योंकि उसका छिलका नहीं है, तो बहुत जल्दी गल जाएंगे। मसालों के साथ भुनाई भी हो जाएगी और हाई फ्लेम पर अभी इसको पकाना है। मैंने सीटी लगा दी क्योंकि गोश्त गला नहीं था। और यहाँ पर पक रहे हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स में हमेशा पानी छूटता है, जितना भी ड्रेन करके प्रॉन्स को पकाए पानी तो छूटता ही है। और इसको मैं हाई फ्लेम पर अभी पकने देती हूँ। भाई आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पर पक रहे हैं प्रॉन्स, यहाँ पर पक रहे हैं खुशके के लिए चावल चढ़ा दिया है। गोश्त अच्छे से पक चुका था, मसाले भी पक चुके थे, सिर्फ करनी थी भुनाई, जिसका मैं कंप्लीट व्लॉग नहीं ले पाई। आखिर में मैंने ऐड किया कोरिएंडर विथ जिंजर जूलियंस, लॉट ऑफ जिंजर जूलियंस, और अच्छी से इसकी मैंने भुनाई की। ऑलमोस्ट सब कुछ पक चुका था। मटन कढ़ाई बहुत ही डिलीशियस बनी थी। प्रॉन मसाला वॉज ऑल्सो डिलीशियस। खुश्का पराठे सब बन गए। गेस्ट हैड कम और अभी जस्ट मैं सर्व कर रही हूँ। थोड़े थोड़े व्लॉग्स ले पाई बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी सर्विंग फूड। टाइम टू एंड द व्लॉग। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे व्लॉग्स को एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नाज़ूज़ व्लॉग्स को। कैच यू ऑल गाइस सून इन माय नेक्स्ट कमिंग व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा ऑल माय व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़। और ये है बची हुई मटन कढ़ाई जिसकी भुनाई का व्लॉग मैं नहीं ले पाई। ऐसे ही मैंने भुनाई की थी सारे मटन कढ़ाई की, तो सोचा ये भी आखिर में ऐड कर दूं और दिखाऊं कि जब भुनाई करते हैं तो ही मटन कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। तो भुनाई मैंने बहुत अच्छे से की और बहुत मज़ेदार बना था। सो जस्ट आई थॉट आई लाइक दिस ऑल्सो इन माई व्लॉग।